हे बच्चा पार्टी कैसे सब। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 और प्रैक्टिस सेट 1.5 में आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, तो हम वो सॉल्व करेंगे आज के इस लेक्चर में। और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले बच्चा मैं आपको कुछ वर्ड्स और उनके सिंबल्स आपको बताता हूं, जिससे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा पहला वर्ड है बच्चा इज या फिर इक्वल टू। ये आपको कहीं पे भी लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाना इसका मतलब क्या है, इक्वल है। कुछ तो समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, कुछ तो रहेगा इक्वल टू कुछ तो रहेगा। इतना क्लियर है क्या? चलो सेकेंड वर्ड है बच्चा आपका सम, या फिर कहीं पे आपको ऐड या फिर इंक्रीज, इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड दिखे तो इसका मतलब है कुछ तो प्लस कुछ तो। यहाँ पे समथिंग प्लस समथिंग होता है। ठीक है, चलो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, कुछ तो रहेगा उसमें हम कुछ तो ऐड कर देंगे। ठीक है, समथिंग प्लस समथिंग। और नेक्स्ट वर्ड है बच्चा, थर्ड वर्ड है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट या फिर कहीं पे भी आपको मल्टीपल या फिर कहीं पे भी आपको टाइम्स लिखा दिखे तो इसका मतलब है, इस वर्ड्स का मतलब है कि कुछ तो इंटू कुछ तो। ठीक है, समथिंग इंटू समथिंग होता है। इतना क्लियर है क्या बच्चा? तो यहाँ पे ये तीन वर्ड्स है। क्या क्या है वो तीन वर्ड्स? इज या फिर इक्वल टू, इसका मतलब होता है कुछ तो इक्वल कुछ तो। ठीक है, कुछ तो रहेगा इक्वल टू कुछ तो रहेगा। ठीक है, सम ऐड या फिर इंक्रीज, समथिंग प्लस समथिंग। ठीक है, फिर प्रोडक्ट मल्टीपल या फिर टाइम्स, इसका मतलब समथिंग इनटू समथिंग। इतना क्लियर है क्या? चलो फोर्थ वर्ड है बच्चा आपका सब्ट्रैक्ट। कहीं पे भी आपको सब्ट्रैक्ट, रिड्यूस या फिर डिक्रीज दिखे तो इसका मतलब क्या है, कुछ तो माइनस कुछ तो। ठीक है, समझा गया? समथिंग माइनस समथिंग, कुछ तो रहेगा उसमें माइनस कर रहा है जो भी कुछ रहेगा। इतना क्लियर है क्या? तो सब्ट्रैक्ट, रिड्यूस, डिक्रीज का सिंबल क्या होता है? माइनस होता है। इतना क्लियर है क्या बच्चा? फिर बच्चा आपका फिफ्थ वर्ड है टू टाइम्स। कहीं पे भी आपको टू टाइम्स दिखे या फिर डबल दिखे, कहीं पे भी आपको टू टाइम्स या फिर डबल दिखे या फिर मल्टीपल ऑफ टू ऐसा लिखा हुआ दिखे तो इस वर्ड्स के, इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है? इन वर्ड का मीनिंग है इनटू टू। कहीं पे भी आपको टू टाइम्स, डबल या फिर मल्टीपल ऑफ टू दिखे तो इसका मतलब क्या बच्चा? इनटू टू करना है हमें। इतना क्लियर है क्या? चलो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बच्चा, कहीं पे भी आपको थ्री टाइम्स दिखे, कितना? थ्री टाइम्स या फिर ट्रिपल दिखे। कहीं पे भी आपको थ्री टाइम्स या फिर ट्रिपल दिखे या फिर मल्टीपल ऑफ थ्री दिखे तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा? इसका मतलब होता है समथिंग इंटू थ्री टाइम्स। ठीक है, कुछ तो रहेगा उसमें, थ्री को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है बच्चा? इतना क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चा आपका एन टाइम्स। कहीं पे भी आपको एन टाइम्स, एन मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर रह सकता है। एन की जगह पे 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, ऐसा कुछ भी नंबर्स हो सकता है। ठीक है, 500 टाइम्स, तो एन यहाँ पे कोई भी एक रैंडम नंबर है। ठीक है, 67 टाइम्स, तो 67 टाइम्स मतलब कितना? कुछ तो कुछ तो रहेगा उसमें 67 मल्टीप्लाई करना है। 100 टाइम्स कहीं पे भी लिखा है तो उसका मतलब क्या है? कुछ तो है उसमें 100 मल्टीप्लाई करना है। इतना क्लियर है क्या? चलो बच्चा आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है मोर देन। मोर देन वाला जो वर्ड है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। लेट्स से कहीं पे भी लिखा है मोर देन 10, मोर देन 10 मतलब ऐसा कहीं पे लिखा है तो उसका अर्थ क्या होता है कि कुछ तो है उसमें प्लस 10 करना है। मोर देन ना, तो मोर देन में हमें क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, मोर देन 10 लिखा है तो कुछ तो में प्लस 10 करना है। मोर देन 5 लिखा रहेगा तो कुछ तो रहेगा उसमें 5 ऐड करना है। इतना क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट वर्ड है बच्चा आपका लेस देन। लेस देन का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। लेट्स से लेस देन 10 कहीं पे भी लिखा है तो इसका मतलब क्या है? कुछ तो है उसमें 10 हमें माइनस करना है। क्या कर रहा है? 10 हमें माइनस करना है। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है। अगर कहीं पे लिखा है लेस देन 100 तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुछ तो है उसमें 100 माइनस करना है। इतना क्लियर है क्या बच्चा? इतना क्लियर है। बच्चों आपका नेक्स्ट वर्ड है डिफर। कहीं पे भी आपको डिफर या फिर डिफरेंस, ठीक है, डिफर या फिर डिफरेंस, ये दो वर्ड्स दिखे, इन दोनों में से या फिर कोई भी आपको वर्ड दिखे तो आप समझ जाना कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। बिग नंबर, यहाँ पे दो नंबर होंगे, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर होता है। डिफर मतलब क्या? हमेशा बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर होता है। तो यहाँ पे बच्चा दो नंबर्स होंगे और वहां पे लिखा रहेगा डिफरेंस या फिर डिफर इज समथिंग रहेगा। तो इसका मतलब क्या? दोनों नंबर्स में से बिग नंबर में से क्या करना है? स्मॉल नंबर माइनस करना है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चा आपका ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या है पता है? कुछ तो एक नंबर है उसमें आपको मल्टीप्लाई 2 करना है। इतना क्लियर है। ट्राइस, ट्राइस मतलब पता है क्या?
कुछ तो एक नंबर है उसमें हमें मल्टीप्लाई 3 करना है। समझा क्या बच्चा? आपको समझा क्या? देखो बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन को है ना हम 2-3 बार रीड करेंगे, ठीक है? तो रीड करते हैं। टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। हम लोग ने क्या किया, एक बार रीड किया, ठीक है? और एक बार रीड करने के बाद आपको इतना पता चल गया कि ये क्वेश्चन किसके बारे में, स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर की बारे में बात कर रहा है, ठीक है? इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर की बात हो रही है। तो हम एक बार ऐसे ही ऊपर ऊपर से रीड करेंगे और हमको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किसके बारे में है। जैसे हमें अभी पता चल गया कि ये क्वेश्चन किसके रिलेटेड है, स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर के बारे में है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे बच्चा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जिस चीज के बारे में बात हो रही है हम उन चीजों को खुद से एक वेरिएबल कंसीडर करेंगे। इतना क्लियर है क्या? तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर की बात हो रही थी ना, तो मैं क्या करूंगा बच्चा, दो चीज है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को खुद से एक वेरिएबल्स कंसीडर करूंगा। लेट्स से मैंने क्या किया, ग्रेटर नंबर को एक वेरिएबल कंसीडर किया x, और स्मॉलर नंबर को मैंने एक नंबर का एक वेरिएबल कंसीडर किया y। इतना क्लियर है क्या बच्चा? इतना क्लियर है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ना दो चीजों के बारे में बात की होगी, ठीक है? दो चीजों के बारे में बात किया होगा क्वेश्चन में। तो हम जैसे ऊपर से एक बार पढ़ेंगे ना, हमको पता चल जाएगा कि वो दो चीज क्या है। जैसे हमें पता चल गया ना वो दो चीज क्या क्या है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में वो लेट करके दोनों जो चीजें हैं उन्हें क्या कर लेंगे, वेरिएबल कंसिडर कर लेंगे। इतना क्लियर है क्या? जैसे ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा और ये क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे क्या पता चला कि इस क्वेश्चन में ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर की बात हो रही थी, तो मैं क्या करूंगा, ग्रेटर नंबर को x कंसीडर किया और स्मॉलर नंबर को y कंसीडर किया। इतना क्लियर है क्या? अब ये जरूरी नहीं है बच्चा कि आप x और y ही कंसीडर करो, आप a से लेके z तक कोई भी वेरिएबल कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मोस्टली x और y ही करते हैं, तो मैं भी यहाँ पे x और y ही करता हूं, ठीक है? चलो अब देखो यहाँ पे क्या, अब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और है ना बच्चा क्वेश्चन में है ना दो कंडीशन दिया होगा, ठीक है? दो कंडीशन दिया होगा, उन दो कंडीशन से आपको क्या करना है, दो इक्वेशन बनाना है, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, एक्स और वाई जो आपने वेरिएबल कंसीडर किया उनका आपको वैल्यूज निकालना है और एंड में आंसर लिखना है। इतना क्लियर है क्या? चलो तो हम क्या करेंगे बच्चा, पहला अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखेंगे और इस क्वेश्चन में जो भी कंडीशन है उस कंडीशन के हेल्प से हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है? तो पहली कंडीशन हम रीड करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, टू नंबर्स डिफर बाय 3, टू नंबर्स डिफर। देखो यहाँ पे दो नंबर्स की बात कर रही है, कौन से दो नंबर्स की बात कर रहे हैं, ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर की बात हो रही है। डिफर, डिफर मैंने क्या बताया था, डिफर क्या होता है, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर ना, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर। बाय 3 मतलब आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। इतना क्लियर है क्या? तो हमारा कंडीशन क्या बना, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 3 बना। तो ग्रेटर नंबर को मैंने क्या कंसीडर किया था, x कंसीडर किया था, तो मैं यहाँ पे x लिखूंगा ग्रेटर नंबर की जगह पे, स्मॉलर नंबर की जगह पे y लिखूंगा, बीच में माइनस है माइनस दूंगा, इज इक्वल्स टू 3 लिखूंगा। इतना क्लियर? तो यहाँ पे हमारा पहला कंडीशन के हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन बन चुका है। देखा आपको, देखा ना आपने गिवन कंडीशन के हेल्प से इक्वेशन कैसे बनाना है। इतना क्लियर है क्या? चलो अब सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में होगा, सेकंड कंडीशन से हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को बनाते हैं। इतना क्लियर है क्या? चलो तो बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन और सेकंड कंडीशन रीड करते हैं और क्या करते हैं, हम सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन को बनाते हैं। इतना क्लियर है क्या? चलो सेकंड कंडीशन देखो क्या है, तो देखो बच्चों यहाँ पे सम लिखा है। क्या लिखा है, सम लिखा है। मैंने आपको सम बताया था ना, सम मतलब क्या होता है, प्लस होता है, तो मतलब कुछ तो है उसमें, कुछ तो प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस बनाते हैं, ठीक है? अब वो कुछ तो दो चीजें हैं, क्या है देखते हैं। फिर क्या, सम ऑफ क्या, ट्वाइस, ट्वाइस, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर लिखा है यहाँ पे, ट्वाइस, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब क्या, कुछ तो में इंटू 2 करना है। ट्वाइस मतलब क्या, कुछ तो में इंटू 2 करना है। तो किसमें इंटू 2 करना है, स्मॉलर नंबर में कंसीडर करना है ना, इंटू 2, स्मॉलर नंबर में मल्टीप्लाई करना है ना, इंटू 2। और स्मॉलर नंबर को मैंने क्या कंसीडर किया था, y कंसीडर किया था, तो यहाँ पे y इंटू 2 होगा। इतना क्लियर है क्या? चलो फिर और क्या करना है, ट्राइस, ट्राइस मतलब क्या बच्चा, ट्राइस मतलब इंटू 3 बराबर, तो यहाँ पे इंटू 3। लेकिन ये ट्राइस इंटू 3 किस में करना है, ग्रेटर नंबर में करना है ना, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर को मैंने क्या कंसीडर किया था, x कंसीडर किया था, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बच्चा, x लिखूंगा, ठीक है? तो ये इंटू 3 किस में हो रहा है, x में हो रहा है। इतना क्लियर है क्या? चलो
आगे रीड करते हैं, इज, ये देखो यहाँ पे इज है, तो इज का मतलब क्या मैंने बताया था, इक्वल बताया था ना, तो यहाँ पे इक्वल बनाते हैं। इतना क्लियर है क्या बच्चा? इक्वल टू कितना, 19 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 19 लिखूंगा। इतना क्लियर है क्या बच्चा? इतना क्लियर है। देखो अब ये प्रॉपर इक्वेशन बना नहीं है, हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन प्रॉपर बनाते हैं, देखें, ठीक है। चलो y इंटू टू करना है, y इंटू टू कितना होता है बच्चा, 2y होता है ना, प्लस x इंटू थ्री कितना होता है, 3x होता है, इज इक्वल्स टू 19। इतना क्लियर है। अब ये प्रॉपर देखो, अब देखो x हमेशा पहले हम लिखते हैं, तो यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। मैंने क्या किया, बस इधर से उधर किया, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो अभी आपको समझा क्या कैसे करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कंडीशन के हेल्प से कैसे बनाना है। अब आपको समझा क्या बच्चा? अब आपको समझा क्या? तो देखो बच्चों, अब हम हमारे पास दोनों इक्वेशन है, हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का आंसर निकालेंगे, बिगर नंबर और ग्रेटर मतलब ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर का हम वैल्यूज लिखेंगे। इतना क्लियर है क्या? चलो देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख लिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। मैं क्या करूंगा बच्चा, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। आपको सॉल्व करना आता है ना, जहां पे भी वेरिएबल के बाजू में कोफिशिएंट नहीं है, मैंने क्या किया, 1 1 यहाँ पे लिख लिया। अब चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई वेरिएबल सेम है क्या। यहाँ पे वेरिएबल x चेक करो, उनका कोफिशिएंट चेक करो, 1 3 सेम है क्या, नहीं। y के वेरिएबल के कोफिशिएंट चेक करो, 1 और 2 सेम है क्या, नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, x को भी सेम कर सकता हूँ और y को भी सेम कर सकता हूँ। मैं मल्टीप्लाई 2 करूंगा इन इक्वेशन नंबर 1, और मैं इक्वेशन नंबर 2 में 1 मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे इक्वेशन क्या हो जाएंगे, इक्वेशन के जो वेरिएबल y है वो सेम हो जाएगा। इतना क्लियर है क्या? चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। फिर 1 इंटू 3x 3x, फिर 1 इंटू 2y 2y, फिर 1 इंटू 19 कितना, 19, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन गया। इतना क्लियर है क्या? चलो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चा, सेकंड स्टेप क्या है, उनका साइन चेक करना है ना आपको, तो साइन चेक करते हैं। यहाँ पे दोनों साइन क्या है बच्चा, माइनस प्लस है, माइनस प्लस मतलब डिफरेंट साइन है, और अगर साइन डिफरेंट है हम क्या करते हैं, साइन डिफरेंट है तो हम ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग बोथ इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है। तो देखो हम क्या करने वाले बच्चा, ऐड करने वाले, ऐड करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को लिख लेते हैं। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 26, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 था, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 था। मैं क्या करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूं, तो यहाँ पे एक बड़ा सा प्लस कर बना लेता हूं और दोनों को ऐड करता हूं। इतना क्लियर है क्या? चलो 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है, तो यहाँ पे 5x लिखता हूं। फिर माइनस 2 प्लस 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 होता है, तो माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 दोनों कैंसिल हो गए ना। फिर 26 प्लस 19, 26 प्लस 19 कितना होता है, 45 होता है। तो यहाँ पे जो भी मिल गया हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, ठीक है। हमें क्या मिला यहाँ पे, देयरफॉर हमें क्या मिला, 5x इज इक्वल्स टू कितना, 45 मिला, ठीक है। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, आपको सॉल्व करना आता है आगे। 45 अपॉन 5 वहां पे मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में, तो x इज इक्वल्स टू 45 के टेबल मतलब 5 के टेबल में 45 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स आता है। तो आपको x का आंसर कितना मिला, x का वैल्यू आपको कितना मिला, 9 मिला। इतना क्लियर है क्या बच्चा? इतना क्लियर है। चलो फिर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 9 हम क्या करेंगे, पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में जो आपको इजी लग रहा है, आगे सॉल्व करेंगे, y का आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर रहा हूं x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन। देखो आपको कौन सा इक्वेशन इजी लग रहा है उसमें पुट करो, सॉल्व करो। यहाँ पे 4 इक्वेशन है, इक्वेशन 3 4 और इक्वेशन 1 और 2। जो भी आपको इक्वेशन इजी लग रहा है उसमें पुट करो, सॉल्व करो और अपना आंसर निकालो, ठीक है। लेट्स से मुझे इक्वेशन नंबर 1 इजी लग रहा है। आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था ना, तो ये इक्वेशन इजी है। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में पुट करूंगा x इज इक्वल टू 9 और y का आंसर फाइंड करूंगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। x जहां पे भी मुझे दिखे मैं वहां पे क्या लिखूंगा, 9 लिखूंगा। हमेशा आपको ब्रैकेट्स में पुट करना है, तो ब्रैकेट में 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट हटा दो, 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वहां पे 9 प्लस में था, इधर आया माइनस में बन गया। फिर माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 9 कितना होता है, -6 होता है। तो आपको y का आंसर कितना मिलेगा बच्चा,
आपको y का आंसर मिलेगा +6। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है। अब हमारे पास x का भी आंसर है और y का भी आंसर है। x का आपके पास कितना आंसर है? 9 है, और y का आपका आंसर कितना है? 6 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। आपको x का आंसर कितना मिला? x का आंसर आपको 9 मिला, और y का आंसर कितना मिला? 6 मिला। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x, y इज इक्वल्स टू 9, 6। लेकिन बच्चा हमको ऐसा आंसर नहीं लिखना है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हम क्या करेंगे बच्चा, हम अच्छे से लिखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो हम आंसर भी वर्ड प्रॉब्लम की तरह ही लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन में नंबर्स फाइंड करने बोला था ना, तो हम क्या लिखेंगे? द नंबर्स आर 9 एंड 6। इतना क्लियर है? हम ऐसे लिखेंगे, और हम और थोड़ा स्पेसिफाई करके बता भी देंगे, ठीक है। 6 ग्रेटर नंबर इज 9 और स्मॉलर नंबर इज 6। इतना क्लियर है क्या? समझा क्या आपको? चलो बच्चों, हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम गिवन नहीं है, यहाँ पे एक डायग्राम है, और उसमें डायरेक्टली जैसे वर्ड प्रॉब्लम में कंडीशन सी, वैसे ही यहाँ पे गिवन नहीं है। यहाँ पे एक डायग्राम है और उसमें कुछ कंडीशन है, वो हम क्या करेंगे, उनके हेल्प से हम आगे सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर है क्या? चलो देखो, यहाँ पे बच्चा एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और उसमें लिखा है आई एम अ रेक्टेंगल, तो इसका कुछ हेल्प होगा। बच्चों यहाँ पे रेक्टेंगल के पास 4 साइड्स हैं और 4 साइड्स के अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, बराबर ना। देखो यहाँ पे जैसे एक साइड का वैल्यू है 2y, एक साइड का वैल्यू है 4x माइनस y, एक साइड का वैल्यू है x प्लस 4, और एक साइड का वैल्यू है 2x प्लस y प्लस 8। ठीक है, तो ये 4 साइड है और 4 साइड के अलग अलग वैल्यूज है। वो बच्चों इसलिए लिखा है कि वहां पे जो साइड्स की वैल्यूज है, हम क्या करेंगे, उनके हेल्प से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सॉल्व करते समय हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल के कुछ रूल्स रहेंगे, उनके उस रूल से हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो वहां पे आई एम अ रेक्टेंगल लिखा है। ठीक है, चलो तो अब आपको साइड्स और रेक्टेंगल का कोई रूल याद आ रहा है क्या? जैसे एक रूल होता है अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये आपको याद आ रहा है क्या? चलो तो हम क्या करेंगे, इस रूल से ये जो है क्वेश्चन, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपोजिट, देखो एक रेक्टेंगल है, उसके जो अपोजिट साइड होते हैं ना, वो इक्वल रहता है। जैसे एक साइड का वैल्यू है 5, तो उसके अपोजिट में जो साइड रहेगा ना, उसका भी वैल्यू 5 होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आपको क्या मिलेगा, 2y का जो साइड है वो किसके इक्वल होगा, x प्लस 4 के साइड के इक्वल होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 लिखेंगे। और यहाँ पे 2x प्लस y प्लस 8, ये जो साइड है वो किसके इक्वल होगा, 4x माइनस y, ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, चलो बच्चों अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों कंडीशन के हेल्प से मैं दो इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला कंडीशन मुझे क्या मिला, 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 मिला। तो मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन से एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या बोला, दोनों जो वेरिएबल है वो एक साइड में होने चाहिए। तो यहाँ पे 2y, वहां पे x है, x को यहाँ पे ले लो, 2y माइनस x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये अभी प्रॉपर नहीं है क्योंकि मैंने क्या बोला, x पहले रहना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इतना क्लियर है क्या बच्चा? इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन है क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x माइनस वाई। ये जो सेकंड कंडीशन है, हम क्या करेंगे, इसके हेल्प से सेकंड इक्वेशन को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4x माइनस वाई, मैंने क्या बोला, सभी वेरिएबल एक साइड में होने चाहिए। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उनको एक साइड में सभी वेरिएबल्स को एक साइड में रखते हैं। ठीक है, तो 4x माइनस वाई माइनस 2x, वहां पे प्लस 2x था, इस साइड में आया माइनस 2x बन गया, उधर प्लस y था, इधर आया माइनस y बन गया। इतना क्लियर है क्या? देयरफॉर आपको क्या मिला, 8 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 मिला। इतना क्लियर है, 4x माइनस 2x और माइनस y माइनस 2y। अब हमारे पास ऐसा कुछ बन गया, इसको प्रॉपर इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू आपको कितना मिला, 8 मिला। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इतना क्लियर है क्या बच्चा? चलो बच्चों, अब हमारे पास क्या है, दोनों इक्वेशन है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, x और y का आंसर निकालूंगा और आगे का जो भी क्वेश्चन है उन्हें मैं सॉल्व करूंगा। इतना क्लियर है क्या? चलो, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन मैंने लिख लिया। क्या, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या करूंगा बच्चा, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। इतना क्लियर है क्या? चलो बच्चों, अब मेरे पास दोनों इक्वेशन है। क्या, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, और 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1
और इक्वेशन नंबर 2 को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा और एक्स वाई का आंसर फाइंड करूंगा। इतना क्लियर है क्या? देखो जहां पे भी मुझे एक्स की वैल्यू नहीं दिखा वहां पे मैं 1 कंसीडर करूंगा। ठीक है, मैंने किया। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, आपको कोफिशिएंट सेम कहां पे है वो आपको चेक करना है। एक्स के कोफिशिएंट देखो, चेक करो सेम है क्या, 1 और 2 सेम नहीं है। वाई के कोफिशिएंट चेक करो बच्चों, सेम है क्या, 2 और 2 बच्चा सेम है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है बच्चा, उनका साइन चेक करना है। साइन चेक करो, एक का प्लस है एक का माइनस है, दोनों का अलग अलग साइन है ना। अगर दोनों का साइन अलग अलग है तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिंग बोथ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इतना क्लियर है क्या? चलो इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेते हैं, -1x + 2y = 4। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था। 2x - 2y = 8 ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 था। मैं क्या करूंगा, इन्हें ऐड करने वाला हूं। तो एक मैं बड़ा सा प्लस बना लेता हूं और दोनों को ऐड करता हूं। ठीक है, -1 + 2, -1 + 2 करने बोला है। -1 + 2 कितना होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे 1x लिखते हैं। ठीक है, फिर +2 प्लस माइनस माइनस होता है, तो +2 - 2 दोनों कैंसिल हो गए। फिर 4 + 8, 4 + 8 कितना होता है बच्चा, 12 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो भी हमें मिला वो एक बार लिख लेंगे। क्या हमें मिला, 1x = 12 मिला। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1x = 12 लिखूंगा। ठीक है, देयरफॉर बच्चा आपको x का आंसर कितना मिला, आपको x का आंसर मिला 12 मिला। इतना क्लियर है क्या बच्चा? इतना क्लियर है। अब ये जो x का आंसर 12 है, मैं क्या करूंगा, जो भी इजी इक्वेशन है दोनों में से जो भी आपको इजी इक्वेशन लग रहा है उसमें क्या करूंगा, पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा, y का आंसर फाइंड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पुट x = 12 इन इक्वेशन। अब इन दोनों में से आपको कोई सा भी इक्वेशन इजी लग रहा है उसमें पुट करो। अब मुझे इक्वेशन नंबर 1 इजी लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा, y का आंसर फाइंड करूंगा। क्या इक्वेशन नंबर 1, -1x + 2y = 4। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था। इसमें x जहां पे भी मुझे दिखे वहां पे मैं क्या पुट करूंगा, 12 पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा, y का आंसर निकालूंगा। इतना क्लियर है। -1 यहाँ पे x लिखा, वहां पे मैं क्या लिखूंगा, 12 लिखूंगा, + 2y = 4। चलो -1 × 12 करने बोला है, -1 × 12 कितना, -12। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -12 + 2y = 4 आपको मिलेगा। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना आता है ना। 2y का आंसर आपको कितना मिलेगा, 4। उधर -12 था, इधर आया +12, तो आपको 2y का आंसर कितना मिला, 2y का आंसर मिला आपको 16। तो देयरफॉर आपको y का आंसर कितना मिलेगा, y का आंसर मिलेगा आपको 16। वहां पे 2 मल्टीप्लाई में था y के, इधर आएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो आपको y का आंसर बच्चा कितना मिलेगा, y का आंसर आपको 8 मिलेगा। इतना क्लियर है क्या बच्चा? चलो आपको x और y का आंसर फाइंड करने बोला था, हम लोग ने क्या किया, x और y का आंसर फाइंड कर लिया। x का आंसर क्या है बच्चा, x का आंसर 12 है और y का आंसर कितना है, 8 है। इतना क्लियर है क्या बच्चा? इतना आपको समझा है क्या? देखो बच्चों, हम लोग को x और y का आंसर फाइंड तो करने बोला था क्वेश्चन में, लेकिन और एक चीज फाइंड करनी है ना। क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, आपको याद है क्या? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बच्चा 2 × लेंथ प्लस 2 × ब्रेथ होता है, बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल = 2 × लेंथ प्लस 2 × ब्रेथ, यहाँ पे लिखूंगा। अब देखो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ क्या है, यहाँ पे लेंथ पता है क्या है, लेंथ है आपका 2x + y + 8, ये आपका लेंथ है। तो यहाँ पे लेंथ का क्या वैल्यू है बच्चा, 2x + y + 8, ये आपका क्या है, लेंथ है। और सेम मैंने क्या बोला, अपोजिट साइड भी सेम होता है ना, तो आपका लेंथ का और एक वैल्यू आपको मिलेगा 4x - y। तो यहाँ पे आपके लेंथ क्या है बच्चा, 2x + y + 8 या फिर 4x - y, ये आपके लेंथ के वैल्यू है। ब्रेथ के क्या वैल्यू है बच्चा, ये जो 2y और x + 4 है, ये आपके ब्रेथ के वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे 2y या फिर x + y, ये आपका ब्रेथ का वैल्यू है। इतना क्लियर है क्या? तो हम क्या करेंगे, इनके हेल्प से हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इतना क्लियर है क्या बच्चा? इतना क्लियर है। चलो तो बच्चों, अभी हम लोग ने देखा लेंथ का क्या वैल्यू है बच्चा, लेंथ का क्या वैल्यू है, 4x - y। ठीक है, ये वैल्यू है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, x और y जो वैल्यूज हमें पता है वो पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें लेंथ का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है,
तो 4, x की जगह पे 12 और y की जगह पे 8, तो हमें क्या मिला 4 इंटू 12 कितना 48 और -8, तो हमें लेंथ का वैल्यू बच्चा कितना मिला 40 मिला। अब यहाँ पे बच्चों लेंथ इज इक्वल टू मैंने 4x माइनस y लिखा, आप दूसरा वाला जो वैल्यू था वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप वही यूज करना जो आपको इजी लगे। अब मुझे ये वाला इजी लगा तो मैंने इसमें पुट किया था, इतना क्लियर है। अब ब्रेथ का बच्चा क्या फॉर्मूला था, ब्रेथ का फॉर्मूला था 2y या फिर और एक जो वैल्यू था वो। अब उनमें से जो आपको इजी लगे वो पुट करना, तो मुझे 2y इजी लगा तो मैंने क्या किया b इज इक्वल टू 2y कंसिडर किया। 2 इंटू y की जगह पे 18, तो आपको b का आंसर कितना मिला 16 मिला, तो यहाँ पे b का आंसर कितना मिला बच्चा 16 मिला। इतना क्लियर है क्या? चलो अब बच्चों आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, तो आपको l और b का वैल्यू चाहिए था सॉल्व करने के लिए। अब आपके पास l और b का वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला में l और b का वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, पुट करेंगे सॉल्व करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला था 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे 2 इंटू लेंथ की जगह पे l का वैल्यू जो है 40 और 2 इंटू ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ का वैल्यू जो है 16, तो यहाँ पे 2 इंटू 40 करना है, 2 इंटू 40 कितना 80 और 2 इंटू 16 आपको करना है, 2 इंटू 16 बच्चा कितना होता है 2 इंटू 16 होता है बच्चों 2 इंटू 16 आपको करना है, 2 इंटू 16 कितना होता है 32 होता है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिला 80 प्लस आपको 32 करना है, तो 80 प्लस 32 कितना होता है 112 होता है, तो यहाँ पे मुझे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना मिला 112 मिला। अब मैं सिमिलरली क्या करूंगा, तो बच्चों अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मुझे कितना मिला, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 112 मिला। इतना क्लियर है क्या? चलो अब मैं सिमिलरली क्या करूंगा बच्चों, सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करने की कोशिश करूंगा। बच्चा आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद है क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है बच्चा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, बराबर ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ की जगह पे l इंटू ब्रेथ की जगह पे p। तो देयरफॉर बच्चा एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे l, लेंथ की जगह पे लेंथ का क्या वैल्यू था, लेंथ का वैल्यू था 40, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बच्चा लेंथ का देखो क्या वैल्यू है 40 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 40 इंटू ब्रेथ का क्या वैल्यू है बच्चा, ब्रेथ का क्या वैल्यू है, ब्रेथ का वैल्यू है 16, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 40 इंटू 16 करूंगा। बच्चों 40 इंटू 16 का आंसर कितना होता है, 40 इंटू 16 का आंसर कितना होता है बच्चों, 40 इंटू 16 का वैल्यू कितना होता है 640 होता है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 640 लिखूंगा। अब मैं फाइनल आंसर क्या लिखूंगा बच्चों, फाइनल आंसर लिखूंगा द वैल्यू ऑफ, देखो पहले आपको क्या फाइंड करने बोला था x और y का वैल्यू फाइंड करने बोला था, तो मैं क्या लिखूंगा द वैल्यू ऑफ x एंड y आर, x का क्या वैल्यू मिला था बच्चा आपको, x का क्या वैल्यू मिला था, देखो x का वैल्यू आपको मिला था 12 और y का 8, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा द वैल्यू ऑफ x एंड y आर 12 एंड 8, ठीक है। सेकंड चीज आपको क्या फाइंड करने बोला था, पेरीमीटर आपको फाइंड करने बोला था और एरिया आपको फाइंड करने बोला था, तो मैं वो भी लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं x का वैल्यू कितना 12 और y का वैल्यू 8। चलो अब पेरीमीटर का वैल्यू आपको क्या मिला, पेरीमीटर का वैल्यू आपको कितना मिला था 112 मिला था ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज कितना 112 यूनिट्स। इतना क्लियर है क्या? और द पेरीमीटर ऑफ, और बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू आपको फाइंड करने बोला था, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों कितना मिला था हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मिला 640, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिखूंगा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 640 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है।